हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं और हम लेके आते हैं आपके लिए उसी से जुड़े हुए कुछ बहुत ही शानदार सवाल। क्योंकि एसएससी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सवाल पर भी सवाल खड़े होते हैं और आपको उन्हीं सवालों पर ध्यान देना है जो सवाल पर सवाल खड़ा ना करें, क्योंकि एसएससी में उन्हीं सवालों की वैल्यू है और ऐसे ही सवाल आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ऐसे ही सवालों पर ध्यान देना है। अगर आपको हमारे कराए हुए सवाल और सॉल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ बहुत ही अच्छे सवाल जो अच्छे मेथड से किए जा सकते हैं और जिनका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। सवाल है कि एक व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों साथ साथ काम करते हैं, बस बी ने क्या कर दी, गलती कर दी। बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और कुल कितने दिन में काम हुआ ये आपको बताना है। यानी बी जो है वो 2 दिन पहले, यानी टोटल साथ साथ काम कर रहे थे, जैसे ही काम खत्म होने वाले था उससे 2 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में, सिर्फ इतना सा करना है कि जो 2 दिन पहले काम छोड़ के गया है बी, वो 2 दिन का बी का काम लीजिए और उस टोटल काम में ऐड कर दीजिए। यानी वो टोटल काम बन चुका है। अब तीनों की एफिशिएंसी का डिवाइड कर दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ये देखिए ए 10, बी 12, सी 15, तीनों का जो आ जाएगा एलसीएम वो आ जाएगा 60, है ना। एलसीएम लिया जाता है लोअर कॉमन फैक्टर, यानी कि मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, समझ में आई, ठीक है। तो ए से क्या गया, सी, बी है तो 12 पंजो 60 और सी है तो 15 चौक 60, यानी जो 6 5 4 है ये ए बी सी की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब ए की 6 है, बी की 5 है, सी की 4 है। बोल रहा है बी 2 दिन पहले काम छोड़ के गया, 2 दिन में बी 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करता, साहब 10 काम करता। तो 10 काम आप इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी ये हो गया टोटल 70 काम। अब 70 काम तीनों एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, 6 4 10 5 15, यानी 15 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेंगे भैया, 15 चौक 60, यानी 4 सही 10/15। इसको आप लिख सकते हो 2/3, 4 सही 2/3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल एवरेज का है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा ही कंसेप्ट है। हर बार ये सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। 20 संख्याओं का औसत 30 है, 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो बताइए कुल औसत क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें लंबा जो मेथड होता है ना, इसका जो बड़ा मेथड है उसको काम में लेते हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं भैया 20 संख्याओं का औसत 30 है तो कर लेते हैं 20 × 30, ठीक है, ये आ गया कुल संख्या, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत 50 है तो कर लेंगे 30 × 50, ये आ गई कुल संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब टोटल संख्या 20 और 30 कितनी हो गई, 50, तो इसमें क्या कर देंगे 50 का भाग लगा देंगे और ऐसे उत्तर निकालेंगे, है ना। इसको गुणा करके जोड़ के फिर 50 का भाग। तो आप देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, 30 कॉमन निकाला, 20 और 50 जोड़ के कितने हो गए 70 और अपॉन में कितने हैं 50, यानी ये कैंसिल आउट। ये हो गया 210 210/5, 210/5 का मतलब कितना हो गया 5 और 20 और 2 42, यानी इसका उत्तर हो गया 42। अब इसका एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका आप देखिएगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है, 30 संख्याओं का औसत 50 है। यानी संख्या क्या है 20 और 30, यानी आप इसका अनुपात ले लीजिए 2 और 3, यानी 2 तरह की संख्या है। अब जो 2 है इसका औसत कितना आ रहा है 30 और 3 का औसत कितना आ रहा है 50, ठीक है। यानी कि मैं अगर एवरेज अपने हिसाब से मानना चाहूँगा, क्या एवरेज होगा कुल का जो एवरेज है, तो मैं जो छोटी संख्या उसको एवरेज मान लेता हूँ, यानी 30। तो मैंने मान लिया कि एवरेज क्या है भैया 30 है, ठीक है। और 30 तो नहीं होगा, हमें भी पता है 30 तो ज़्यादा होगा, बट मैंने मान लिया कितना है 30 है। तो अब ये जो एवरेज ये भी 30 करना है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे 20 ज़्यादा है ना, 20 ज़्यादा है। लेकिन 20 किसका, 3 का, यानी 3 × 20 कितना हो गया, तो ऐड कर देंगे 60। लेकिन ये जो 60 है डिवाइड तो दोनों में होगा ना, ये डिवाइड तो 3 में भी होगा और 2 में भी होगा, यानी 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी पूरा 5 में डिवाइड होगा। यानी जो एवरेज है वो जाएगा 30 प्लस 5 का भाग 12, 60 में 12 बन गया, 30 और 12 कितना हो गया 42, यानी आंसर वापस हो गया। दोनों तरीके बताए हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगा हो वो तरीका आप एग्जाम में यूज किया करें। अगला सवाल नल और टंकी वाला है, यानी पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। आपको पता है नल और टंकी के जो सवाल होते हैं वो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही मतलब उनको हल किया जाता है, इनको सोल्व किया जाता है। बट उसमें कुछ
थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो आपको समझना ज़रूरी है। मैं सवाल पहले कंसेप्ट समझा के फिर सवाल को सोल्व कराना चाहता हूँ ताकि हर उस बच्चे के समझ में आए जो एसएससी की तैयारी करता है। तो ध्यान से देखिए, बोला है कि एक नल ए है वो 6 घंटे में किसी टंकी को भरता है, नल बी 8 घंटे में भरता है, नल सी जो है वो खाली करता है कितने समय में, 12 घंटे में। बस आपको यही ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, ए जो है वो कितने घंटे ले रहा है, 6, बी कितने घंटे ले रहा है, 8 घंटे, और सी ले रहा है 12 घंटे, बट सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखिए, पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, 48, 8 सिंह 48 है ना। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 चौक 48 यानी कि 4, यानी 4 खाली करेगा। यानी कि ए अगर 8 भरेगा, बी 6 भरेगा, तो सी उसको 4 खाली कर देगा। आगे बात समझ में। तीनों एक साथ खोले तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तीनों को एक साथ खोलना है तो हमें पता है भैया, तीनों को एक साथ खोलोगे तो ये 8 भरेगा, ये 6 भरेगा, लेकिन ये 4 कम करेगा ना। तो 8 से 14, 14 में से 4 कम हो गया, टोटल कितना भरेगा भैया, 10 भरेगा, है ना। तो 10 भरेगा 1 घंटे में, तो 48 भरने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे भैया, 4.8 घंटे। चाहे 4.8 घंटे लिखो, चाहे इसको 4 घंटे 48 मिनट लिखो, एक ही बात है। ओके, अगला प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल वो वाला है जो बेईमान दुकानदार वाला होता है। ध्यान रखा करें, अभी बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट का सवाल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एसएससी में लगभग हर शिफ्ट में बेईमान दुकानदार का सवाल आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सवाल आते हैं, तो उसमें से एक ना एक सवाल ये बेईमान दुकानदार का जरूर आ रहा है। आने वाली शिफ्ट में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ध्यान से देखिए, आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची, 15% के लाभ पर एक वस्तु उसने बेची है 15% के, ठीक है। और तोलते समय 1 किलो की जगह 920 ग्राम का उपयोग किया। आकाश का कुल लाभ, यानी उसने 15% लाभ तो कमाया है, किस पर, मूल्य पर, पैसों पर, और वजन भी कम तोल दिया, तो ये बेईमानी हुआ फिर दुकानदार। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 115% का लाभ कमा रहा है, यानी कि इसका मतलब है अगर वस्तु 100 रुपए की थी तो उसने बेची कितने में, 115 में। ये हो जाएगा रेशियो। अब बोल रहा है 1 किलो की जगह 920 ग्राम। 1 किलो का मतलब क्या होता है भैया, 1000 ग्राम, यानी कि वो व्यक्ति लेने आया था उससे 1000 ग्राम वस्तु, है ना, लेकिन उसने तोली कितनी उसे, सिर्फ 920 ग्राम। अब टोटल प्रॉफिट पूछा है कि आकाश का कुल लाभ, तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, यानी 92 से 115 कितना हो गया भैया, 23 का लाभ मिल रहा है। यानी 23 का लाभ आकाश को मिल रहा है कितने पर, 92 पर, इंटू 100 परसेंटेज में हो जाएगा। 23 से कम 23 चौक 92, 4 से 100 गया 25 बार में, यानी लाभ हो गया उसका 25% कुल लाभ। अगला सवाल अलजेब्रा का सवाल है। ध्यान से देखिए, दे रखा है a प्लस बी बराबर 7 है, a माइनस बी बराबर कितना है, 1 है। तो पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। कभी भी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया तो फॉर्मूला सोचने लग जाते हैं। फॉर्मूले, हर जगह फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। जब इजी वैल्यू दे रखी हो, इजी डाटा दे रखा हो, तो आप पहले हिट एंड ट्रायल से शुरुआत किया करें। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी दे रखा है 7, a माइनस बी दे रखा है 1, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, प्लस जोड़ने पर 7 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, दिख रहा है साफ साफ। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, डायरेक्टली आप इसमें रख सकते हैं a क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब, जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 64 प्लस 27 यानी कि 91, इसका उत्तर हो गया, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला लगाएंगे। आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो इसको उससे नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहाँ से इसका फॉर्मूला ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भैया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब भले ही आप a प्लस बी है, आपके पास a प्लस बी है, बट ये 3ab कहाँ से लाएंगे। इसलिए पहले कोशिश किया करें कि हिट एंड ट्रायल से सवाल को हल किया जा सके। अगला सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मेथड बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। इस पे सवाल लगभग आता ही हर बार। लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI चक्रवर्ती ब्याज में 6 वर्ष में कोई राशि 2 गुना हो रही है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 6 साल में राशि डबल हो रही है तो 8 गुना करना है, बताइए साल कितने लगेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं भैया। आपको दिख रहा है कोई राशि है, वो क्या हो गई, वो 2 गुना हो गई, उसको साल कितने लगे भैया, 6 वर्ष लग गए, है ना। 2 गुना होने में कितने साल लगे, 6 साल लगे। अब बोल रहा है कितना गुना करना है, 8 गुना करना है। अब 8 गुना अगर उसको करना है तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 गुना, फिर इंटू किया 2 तो कितना हो गया 8 गुना, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार यानी 6 इंटू 3 कर लीजिए, 6 इंटू 3 हो गया, ये लो 18 साल, यानी 18 साल में वो राशि क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है, n गुना वाला फॉर्मूला होता है कि अगर कोई राशि n1 गुना है तो उसके लिए समय हो जाएगा 1/T1 गुना, ठीक है, T1।
और n2 गुना है तो उसके लिए समय हो जाएगा 1/t2। ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट स्टार लगा लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा नोटबुक में। इस कंसेप्ट से इसको आसानी से किया जा सकता है। देखिए n1 गुना यानी कितना गुना, 2 गुना, तो 2 गुना 1 बटा कितने साल में, 6 साल में, ठीक है। तो बराबर n2 गुना यानी 8 गुना होने में कितना लगेगा समय, तो 1/t2 लिख दो। अब देखिए ये 8 है, ये 2 है, तो 2 की घात के रूप में लिख लीजिए, 2 की घात 3, 2 की घात जैसे 3 लिखेंगे तो ये 1 की जगह आ गया 3, यानी 2 है, इधर भी 2 है, आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, यानी 1/6 बराबर हो गया 3/t2। तो यहाँ से आ जाएगी t2 की वैल्यू कितनी, 6 × 3 यानी कि 18 वर्ष। अब चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के करें, चाहे तो मैंने जो कंसेप्ट बताया उससे कर लीजिए, ठीक है। अगला ज्योमेट्री का सवाल है दोस्तों। ज्योमेट्री का ये कंसेप्ट फाइनल आप लिख के ले लीजिए, जरूर एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में मतलब अगर 10 शिफ्ट हो रही तो कम से कम 8 शिफ्ट में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, सवाल है कि एक सर्कल दे रखा है आपको, ज्योमेट्री का सवाल है, सर्कल बेस्ड है, ठीक है। एक सर्कल दे रखा है आपको, बाह्य बिंदु P दे रखा है, T दे रखा है, T से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PT जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। T से एक छेदक रेखा है AT, एक छेदक रेखा है जिसकी लंबाई देने रखी है, इसके 2 टुकड़े हैं BT और AB, ठीक है। तो पूछा है AB की लंबाई क्या होगी अगर BT कितना है, 8 सेंटीमीटर। कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। जब स्पर्श रेखा है और छेदक रेखा है, उसमें डिफरेंस होता है कि छेदक रेखा वृत्त को 2 जगह काटती है, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर टच करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्पर्श रेखा की लंबाई है उसका करना है आपको वर्ग, और इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई का गुणा कर दीजिए, इसके बराबर होगा इसका स्क्वायर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ कंसेप्ट हो जाएगा PT का स्क्वायर बराबर BT × AT। ये होगा कि नहीं होगा। अगर आपको यहाँ से BT AT जो भी है, अगर AT की वैल्यू मिल जाती है तो आप AB की वैल्यू निकाल लेंगे। PT का स्क्वायर है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर BT कितना है, 8 है, इंटू AT यानी AT की वैल्यू मिल जाएगी डिवाइडेड बाई 8, तो 144/8 कितना आ गया, यहाँ से देखा जाए तो 18 आ गया। यानी ये टोटल जो लंबाई है ये कितनी है, 18 है, टोटल 18 है, ये 8 है, तो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। यानी AB की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ये कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जरूर आपके एग्जाम में काम। अगला प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है। प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपात का सवाल है। ध्यान से देखिएगा, समानुपात क्या होता है उसका सवाल जरूर पूछा जाता है। अनुपात समानुपात वाले सवालों में लिखा हुआ 5/3 का तृतीय अनुपात बताइए। ध्यान से रखिए, ध्यान रखिए, समानुपात के जो सवाल है वो लगभग 3 तरह के पूछे जाएंगे आपसे। एक तो तृतीय अनुपात पूछ सकता है, एक आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ सकता है, एक आपसे मध्य अनुपात पूछ सकता है। ध्यान रखिए, जब भी आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है B²/1, ठीक है। अगर आपसे पूछे मध्य अनुपात तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √AB, ठीक है। AB वही दो संख्या है जो आपसे यहाँ दे रखी है, ये भी वही दो संख्या जो आपसे यहाँ दे रखी है। सीक्वेंस वाइज ध्यान रखिएगा, पहली संख्या A, दूसरी B और तीसरी C। ये C यानी 3 संख्याएं कहाँ काम आ गई जब आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुपात। क्या पूछा जाए, चतुर्थ अनुपात। और चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A। ध्यान रखिए, चतुर्थ अनुपात होता है BC/A, मध्य अनुपात होता है √AB और तृतीय अनुपात होता है B²/A। तो यहाँ होगा तृतीय अनुपात यानी B²/A, 3 का स्क्वायर बटा 5 यानी कि आ जाएगा 9/5, और 9/5 का मतलब हो जाएगा 1.8, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, चलते हैं, इन्हीं के साथ मिलेंगे अगली किसी वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। आपका ध्यान रखिए, टेक केयर। सवाल हल करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर